आज के निबंध का विषय है हम लोगों का समय का सदुपयोग। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग इसका एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करते हैं। अब कहिएगा कि ये संक्षिप्त रूपरेखा की क्या आवश्यकता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब तुरंत किसी विषय पर निबंध लिखना होता है, जैसे मान लीजिए कि परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र सामने आया और हम देख रहे हैं कि प्रश्न पत्र में याद किए गए निबंध न पूछ करके उससे हटकर कोई अन्य विषय पर निबंध आया, तो ऐसे अवसर पर निबंध की संक्षिप्त रूपरेखा बना लेनी अति आवश्यक होती है। इससे फायदा क्या होता है कि निबंध का रूप अपने आप में स्पष्ट हो जाता है। तो आइए पहले हम लोग इसकी रूपरेखा बनाते हैं, इसकी जिसमें पहला तो होगा प्रस्तावना, दूसरा समय का महत्व, तीसरा समय का सदुपयोग, चौथा समय के सदुपयोग से लाभ और पांचवा समय के दुरुपयोग से हानि, और छठवां बिंदु होगा समय के सदुपयोग के कुछ उदाहरण समाज से, और सातवां बिंदु होगा समय के दुरुपयोग की समस्या, एवं आठवां एवं अंतिम बिंदु होगा उपसंहार। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इससे मिलता जुलता कुछ अन्य संबंधित शीर्षक अगर पूछ देता है, जैसे समय का मूल्य, मनुष्य घड़ी का गुलाम है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, तो इसी में थोड़ा सा परिवर्तित करके आप चाहेंगे तो उस निबंध को पूरा सही तरीके से आप कर पाएंगे। तो आइए इसके प्रस्तावना से हम लोग शुरू करते हैं। कबीरदास की का जो दोहा है आप लोगों को याद होगा, ध्यान होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर की यह उक्ति समय के महत्व को प्रदर्शित करती है। बीता हुआ समय संसार की समस्त संपदा देकर भी लौटाया नहीं जा सकता है। समय वह पूंजी है जिसका उचित उपयोग करके मनुष्य देवता बन जाता है, या वह कुंजी है जिससे सफलता का द्वार खोला जा सकता है, यह वह शक्ति है जिससे संसार की समस्त संपदाएं प्राप्त की जा सकती हैं। संसार के समस्त कार्य समय पर संचालित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा निश्चित समय पर उदय और अस्त होते हैं। ऋतुओं का आगमन निश्चित समय पर होता है, परंतु मानव ही ऐसा प्राणी है जो समय के मूल्य को नहीं पहचानता है। समय के बीत जाने पर पछताता है। समय के चूक जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। समय चूक पुण्य क्या पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। आइए दूसरा इसका जो बिंदु हम लोगों ने निर्धारित किया था, समय का महत्व, उसको समझते हैं। मानव जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान, कई क्षण मिलकर जीवन का रूप लेते हैं। एक क्षण को नष्ट करने का अर्थ है जीवन के एक अंश को नष्ट करना। जीवन में समय बहुत थोड़ा है, यदि इसका उपयोग न किया तो जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। समय के सदुपयोग से ही जीवन सार्थक बनता है। समय के एक क्षण को संसार के ऐश्वर्य से भी क्रय नहीं किया जा सकता है। समय का मूल्य तब मालूम होता है जब विलंब से पहुंचने पर गाड़ी छूट जाती है तथा विलंब से पहुंचने पर छात्र परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। गांधी जी समय की परख को सर्वाधिक महत्व देते थे। प्रत्येक काम के करने का अपना समय होता है। समय की
परख भी एक कला है जिसे सीखने पर सफलता कदम चूमती है। आइए इसके तीसरे बिंदु को हम लोग देखें, समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग का अर्थ है निर्धारित समय पर नियम पूर्वक काम करना। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। नियम पूर्वक काम करने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। ठीक समय पर काम न करने से सुगम कार्य भी कठिन हो जाता है। समय का सदुपयोग करने के लिए जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। लक्ष्य के निर्धारित न होने और शक्तियां केंद्रित न होने से कार्य व्यवस्थित न होगा, जिसका परिणाम असफलता ही होता है। प्रत्येक कार्य की महत्ता के अनुसार उसका समय निर्धारित करना चाहिए। एक भी क्षण व्यर्थ की बातों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शून्य मस्तिष्क शैतान की कार्यशाला होती है। यदि हम अच्छे कार्यों में समय लगाते हैं तो हम उसका सदुपयोग करते हैं। निकम्मा होकर आलस्य में समय बिताने से समय का दुरुपयोग होता है। वैसे समय के सदुपयोग की कोई विभाजन रेखा नहीं होती है। सामान्य रूप से उचित समय पर काम करने को समय का सदुपयोग कहा जाता है। जैसे उचित समय पर सोकर उठना, समय पर स्नान करना आदि से निवृत्त होना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना, समय पर खेलना आदि समय का सदुपयोग ही है। आइए इसके अगले बिंदु, समय के सदुपयोग से लाभ, इसको समझते हैं। समय का सदुपयोग करने से अनेकानेक लाभ है। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग कर लेते हैं वे परीक्षा में प्रथम आते हैं। समय के सदुपयोग से दरिद्र धनवान बन जाते हैं। यदि हम किसी महापुरुष के जीवन को देखें तो ज्ञात होगा कि वे समय के सदुपयोग से ही महान बने। व्यर्थ समय गंवाने से जो काम दिन भर में भी पूरा नहीं होता, वह लगातार करने से कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। मनुष्य समय के सदुपयोग से अपनी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सर्वांगीण उन्नति कर सकता है। समय के सदुपयोग से आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। आत्मविश्वास सफलता की महत्वपूर्ण निशानी है। आइए अगले बिंदु को हम लोग देखते हैं। अगला बिंदु हम लोगों ने निर्धारित किया था, समय के दुरुपयोग से हानि। समय को व्यर्थ खोकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जिन्होंने समय को नष्ट किया, समय उन्हें नष्ट कर देता। सीजर सभा में 5 मिनट देर से पहुंचा, उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े थे। अपनी सेना के कुछ मिनट देर से पहुंचने के कारण नेपोलियन बोनापार्ट को नेल्सन से पराजित होना पड़ा था। डॉक्टर के कुछ क्षण विलंब से पहुंचने पर रोगी की मृत्यु हो जाती है। समय को व्यर्थ बिताने वाले को असफलता और पश्चाताप का शिकार होना पड़ता है। समय का दुरुपयोग करने वाला जीवन में आस्था और आत्मविश्वास खो बैठता है। उसके मन में आलस्य की भावना घर कर लेती है। वह अकर्मण्य होकर, असफलता से पीड़ित होकर जीवन से निराश हो जाता है। आइए अब अगला बिंदु, समय के सदुपयोग के कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे इस समाज से, जिस समाज में हम लोग हैं। इतिहास से इस बात का साक्षी है कि जो समय की परवाह करता है, समय उसकी परवाह करता है। समय की उपेक्षा करने वाला
समय से भी उपेक्षित रहता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए सभी ने समय के महत्व को समझा और उसका पूर्ण उपयोग किया। शंकराचार्य ने कुल 35 वर्ष की आयु में वेद वेदांत का अध्ययन कर उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की। यदि वे अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते तो इतनी कम उम्र में कैसे कुछ कर पाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू वृद्धावस्था में भी रात्रि को 2 बजे तक कार्य करते थे। उनके पास व्यर्थ गंवाने के लिए एक क्षण भी न था। उनकी पुत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक एक दिन में 35-35 चुनाव सभाओं में भाषण देती थी और एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोती थी। विकसित देशों की सफलता का रहस्य उनका नियमित समय पर काम करना ही है। वे समय का मूल्य जानते हैं, अतः उन्नति के मार्ग पर अग्रसर है। आइए 7वां बिंदु, समय के दुरुपयोग की समस्या। समय को व्यर्थ खोने में भारतीयों की तुलना नहीं। कार्यालयों में सभी कर्मचारी पास कुर्सियां डालकर गप्पों में समय बिता देते हैं। यहाँ पर काम हिंदुस्तानी समय के अनुसार होता है, अर्थात निर्धारित समय से 2, 3, 4 घंटे बाद। देश के उच्च कोटि के नेता किसी सभा में समय पर नहीं पहुंचते। भारत में समय के इस अपव्यय से समय का सदुपयोग करने वालों को बड़ी परेशानी होती है। समय को गंवाना हमारे चरित्र का अंग बन गया है। इस दोष को दूर किए बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। आइए अब हम लोग उपसंहार को देखें। समय बड़ी अमूल्य वस्तु है। यदि इसका सही ढंग से उपयोग किया जाए तो मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। जो समय का दुरुपयोग करता है वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो समय का दुरुपयोग करता है वह अपने जीवन को नष्ट करता है। माता पिता, अभिभावक, अध्यापक तथा नेताओं का परम कर्तव्य है कि वे छात्रों को समय के सदुपयोग की प्रेरणा प्रदान करें, क्योंकि राष्ट्र के समुत्थान के लिए समय का सदुपयोग नितांत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने ये निबंध समय का सदुपयोग इसको करने का प्रयास किया। हम लोगों ने सर्वप्रथम रूपरेखा तैयार किया जिसमें 8 बिंदुओं को दिया। फिर मैं उसको दोहराना चाहूंगा, जिसमें पहला बिंदु प्रस्तावना, दूसरा समय का महत्व, तीसरा समय का सदुपयोग, चौथा समय के सदुपयोग से लाभ, पांचवा समय के दुरुपयोग से हानि और छठवां समय के सदुपयोग के कुछ उदाहरण। और 7वां था बिंदु समय के दुरुपयोग की समस्या एवं 8वां बिंदु उपसंहार। ध्यान दीजिएगा, फिर आपको याद दिलाएं कि स्क्रीन पर ये रूपरेखा के 8 बिंदु और इससे मिलते जुलते कुछ अन्य संबंधित शीर्षक आते हैं। तो आप ये निबंध अगर आपका तैयार है तो इसमें कुछ जोड़ घटा करके आप उसको कर पाएंगे, कर सकते हैं। उसमें हमने अन्य शीर्षक में दिया है समय का मूल्य, मनुष्य घड़ी का गुलाम है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, और फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।